नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। 1857 की क्रांति से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, चलिए देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं और आ भी सकते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है, 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी, यानी शुरू हुई थी। तो आपको याद रखना है मेरठ से। कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। दूसरा प्रश्न देखेंगे, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की बात की जा रही तो लॉर्ड कैनिंग उस समय 1857 के विद्रोह का भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। तीसरा प्रश्न देखेंगे, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? क्या कारण था जिसके कारण ये 1857 की क्रांति हुई थी? तो कारण की बात की जाए तो चर्बी वाले जो कारतूतों का प्रयोग हुआ था, ये कारण था कि चर्बी वाले जो कारतूतों का प्रयोग हुआ था, इसी कारण ये क्रांति हुई थी। चौथा प्रश्न देखेंगे, एनफील्ड राइफल से प्रयुक्त कारतूतों को बनाने में किसका प्रयोग किया गया था? तो गाय और सूअर की चर्बी से जो कारतूत बने थे उन कारतूतों को भारतीय लोगों ने यूज करने से मना कर दिया। मतलब अपने मुंह से वो कारतूत जो खींचे जाते हैं और उनको ब्लास्ट किया जाता था, तो उन्होंने भारतीयों ने कहा ऐसा हम नहीं कर सकते, इसलिए ये 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण बना था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे का नाम आता है। सबसे पहले की बात आ जाए तो मंगल पांडे को याद रखना है। 6 नंबर देखेंगे, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो हिंदू मुस्लिम एकता का तत्व था, इस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बिहार की बात की जाए तो बिहार से कुंवर सिंह थे, जो 1857 का नेतृत्व संभाला था बिहार से उन्होंने। 1857 का विद्रोह कब से प्रारंभ हुआ? तो डेट अगर पूछी जाए तो 10 मई 1857, ये डेट 10 मई की याद रखना है। 9 नंबर देखेंगे, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूत का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो किसने इनकार कर दिया था? मंगल पांडे ने इनकार कर दिया था सबसे पहले। 10 नंबर देखेंगे, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बेगम हजरत ने नेतृत्व को संभाला था 1857 की क्रांति में। 11 नंबर देखेंगे, 1857 के विद्रोह में बरेली का नेता कौन था? बरेली यूपी 25 की बात की जाए तो खान बहादुर खान बरेली से थे। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? तो वक्त खां थे दिल्ली, जो कि राजधानी है भारत की। 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है। 13 नंबर में देखते हैं, 1857 के विद्रोह का मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो सिपाही विद्रोह का नाम दिया जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि 1857 को और किस नाम से जाना जाता है? तो सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पार्मिस्टन थे 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। क्या था? कमल और रोटी। 16 नंबर देखेंगे, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था विनायक दामोदर सावरकर ने। 17 नंबर देखेंगे, मंगल पांडे किस कंपनी के सिपाही थे? कंपनी पूछिए तो 34 बी नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे इन्होंने। 18 नंबर देखेंगे, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने किया था। 19 नंबर देखेंगे, द फर्स्ट वॉर इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 से 59 पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मार्क्स एंड एंजल्स थे। और 20 नंबर देखेंगे, भारतीय सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह कर किस अंग्रेज की हत्या कर दी थी? तो एजेंट मेजर बर्टन ये थे, इनकी हत्या कर दी थी भारतीय सैन्य टुकड़ी ने। 21 नंबर देखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम पूछा है तो मणिकर्णिका इनका पूरा नाम था रानी लक्ष्मीबाई का। 22 नंबर देखेंगे, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आपातकालीन मुख्यालय बनाया था तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। 23 नंबर देखेंगे, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इलाहाबाद की बात की जाए तो लियाकत अली इलाहाबाद से थे, उन्होंने नेतृत्व किया था। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय थे। और लास्ट प्रश्न देखेंगे, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।